हेलो एवरीवन। अपने पीसीओडी के कंटिन्यूशन में कुछ पेशेंट के एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी आपसे। जैसे कि पेशेंट हमारे पास हॉस्पिटल में आते थे, यूजुअली यंग बच्चे ही होते थे कि हमको पीरियड की प्रॉब्लम है। तो हम कहने पूछते थे कि क्या दिक्कत है पीरियड में, तो वो कहते थे मैम हमको पीसीओडी है। तो हमने कहा पीसीओडी क्या होता है, तुम इसका फुल फॉर्म जानते हो? तो कहते थे नहीं जानते तो नहीं है। फिर वो बताती थी कि हमारी फ्रेंड है, उसको भी सेम प्रॉब्लम थी, तो वो डॉक्टर को दिखाने के लिए गई तो उन्होंने उसको पीसीओडी बताया। तो हमने कहा ज़रूरी थोड़ी कि भई अगर पीरियड की प्रॉब्लम सेम है तो तुमको भी वही दिक्कत होगी जो तुम्हारी फ्रेंड को है। तो वो कहती थी नहीं डॉक्टर ने उसका अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें पीसीओडी निकला। हमने कहा अच्छा ठीक है। फिर पूछते पूछते थे ये बताओ कि ये तुमको दिक्कत कब से है? तो वो कहते थे कि हमको जन्म से है। तो हमने कहा ये जन्म से नहीं होता है, ये फर्टाइल एज ग्रुप की प्रॉब्लम है जो कि पीरियड आने के बाद ही शुरू होती है। और फिर वो तुरंत अपने पास से एक अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट निकालते थे। तो उसमें वही जैसे अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर्स लोग देखते हैं ना कि ओवरी के चारों तरफ पेरिफेरल में कई सारे पेरिफेरल एरिया में बहुत सारे छोटे-छोटे सिस्ट होते हैं, तो वो लोग पीसीओडी डायग्नोज़ करके अल्ट्रासाउंड में दे देते थे। तब उनको समझाना पड़ता था कि एक तो ये फर्टाइल एज ग्रुप की प्रॉब्लम है और ये जन्म से नहीं होती है, और दूसरा इसमें जो डॉक्टर खाली अल्ट्रासाउंड करते हैं लोअर एब्डोमेन का, उसमें ओवरी की वो लोग कंडीशन देखते हैं। जब उसमें इस तरह के बहुत सारे प्रीमेच्योर फॉलिकल होते हैं तो वो लोग इसको पीसीओडी कहती है। लेकिन जो हम पीसीओडी देखते हैं उसमें हम और भी प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे आपको वेट बढ़ा हुआ है कि नहीं, आपको कहीं पे हेयर ग्रोथ तो नहीं हो रही है, और आपका या उसमें कि कहीं पे कोई हेयर लॉस तो नहीं हो रहा है। तो इन सबको मिला करके पीसीओडी बनता है कि खाली एक अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देख करके आप ये नहीं कह सकते हो कि ये पीसीओडी की दिक्कत है। दूसरा, कुछ पेशेंट हमारे पास इस तरह के भी आते थे, तो वो सीधे बोलते थे कि मैडम हमको ऑपरेशन कराना है। तो हमने कहा ऑपरेशन कराना है, किस वजह से कराना है? तो कहते थे देखिए हमको सिस्ट निकली है। तो हमने कहा अच्छा बताओ कौन-सी सिस्ट है, कहाँ की निकली है? तो सीधे वो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट हमको दिखाते थे, उसमें भी वो लिखा था पीसीओडी डायग्नोज़ किया होता था। तो मैंने कहा तुमको पीसीओडी में ऑपरेशन किसने बता दिया? तो बोले वो हमने अपने गाँव के डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने इसका ऑपरेशन करा। तो हम कहते थे देखो बेटा पीसीओडी का कोई ऑपरेशन नहीं होता है। ये एक लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ है, और ये हम लोग दवा से और डाइट से इसको 100% क्योर कर देते हैं। इसका तो ऑपरेशन तुम कभी भूल के कराना भी नहीं, और ना ही कोई डॉक्टर तुमको सजेस्ट करेगी। तो कई बार ये सब छोटे-छोटे जो मिथ होते हैं कि जो पेशेंट कहते हैं कि नहीं भई हमें पीसीओडी की दिक्कत है तो हमें ये कहा पीसीओडी तो जैसे मैंने बताया कि भई एक लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ है, इसके इसका कोई इसके ऑपरेशन नहीं होता है, और इसको हम लोग डाइट और लाइक से और न मतलब एक्सरसाइज़ से अच्छे से बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। बस इसमें कि आपको ये फ़र्म होना पड़ेगा कि आपको प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज़ करनी ही करनी है। और अगर ज़्यादा दिक्कतें होती तो जैसे मैंने बताया था कि भई अगर हेयर ज़्यादा है तो उसमें आप थोड़ा वैक्सिंग या कुछ लेज़र वगैरह करवा सकते हो। और अगर पीरियड्स आपके 6 मंथ में आते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली या फिर आप अपना पिल्स वगैरह जो हम लोग पेशेंट को एडवाइस करते थे कम से कम 6 मंथ का कोर्स करो। तो ये छोटी-छोटी दिक्कतें हैं जो कि पेशेंट को एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल होता था, और पेशेंट को उस लाइन पे लाना बड़ा मुश्किल होता है। काउंसलिंग इज़ डिफरेंट। इसमें आपको काउंसलिंग करके बताना पड़ता था कि आप ये दवाई लो और डाइट लो, आपका ये जो प्रॉब्लम है ये 100% ठीक हो जाएगी। तो ये छोटे-छोटे मिथ थे तो जो कई बारी पेशेंट पता नहीं कहाँ से वो लोग अपना ओपिनियन लेकर के आते थे तो देख के उनको थोड़ा खराब भी लगता था। और तो ये छोटी-छोटी मेरा जो आइडियाज़ थे कि भई मुझे लगता था कि नहीं ये तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पेशेंट कितना इस बारे में सफ़र कर रहा है इसके लिए, और वो मिसगाइड भी होता था, कभी इसके पास डॉक्टर के पास, कभी दूसरे डॉक्टर के पास, तो सबके अपने-अपने ओपिनियन होते हैं। तो ठीक है आप गूगल में पढ़ते हो, देखते हो, बट आप एक जो डॉक्टर की बात फ़ॉलो करके तो देखो। तो यही मुझे कहना था, तो ये आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ, थैंक यू सो मच।